हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। क्लास है अपनी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर पहला टॉपिक है वो जियो से स्टार्ट होता है। तो इससे जियो से पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एक क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक क्या होता है स्टेरिक इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस टाइप से हो सकता है और अपन इनको क्या क्या नाम दे सकते हैं। तो अगर उनका डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है, और दूसरा क्या है रेजोनेंस के थ्रू हो सकता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट होता है उसके थ्रू हो सकता है। तो IRHM इफेक्ट के थ्रू क्या होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ये NU नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपन कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद वो जुड़ते कैसे हैं। तो इन सब को अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एक होता है इसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है कि रेजोनेंस के कारण क्या इफेक्ट स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा प्रोटोनेशन के कारण स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो अपन इनको क्या नाम दे सकते हैं, SIR के कारण और SIP के कारण, दो प्रकार से हो सकता है। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा है कि GOC को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी ये जो IRHM इफेक्ट है इनको अपन डीपली 0 से लास्ट तक स्टडी करेंगे, और इनका क्या रोल होता है वो भी अपन देखेंगे, और SIP और SIR है वो स्टेरिक इफेक्ट क्या होते हैं उनको भी अपन डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे, और इनके आधार पर ही अपन क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं वो देखेंगे, जिसके अंदर अपन क्या देंगे एसिडिटी क्या होती है इनकी, बेसिसिटी क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, और एरोमेटिसिटी है वो क्या होती है। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे अपन ने GOC के 3 पार्ट बनाए थे, उनके अंदर पहला पार्ट अपना शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो इसको अपन क्या करेंगे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या होगा परमानेंट इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा टेम्परेरी इफेक्ट होगा। परमानेंट जो इफेक्ट होता है वो तो एब्सेंस ऑफ रिएजेंट के कारण होता है, और जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो परसेंस ऑफ रिएजेंट के कारण होता है। मतलब जो रिएजेंट की परसेंस में जो होता है वो तो क्या होता है टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और जो एब्सेंस के अंदर होता है वो क्या होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। मतलब कि रिएजेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता परमानेंट इफेक्ट के अंदर, और टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर है वो रिएजेंट का इफेक्ट होता है। तो इनके अंदर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं जो मतलब कि रिएजेंट की एब्सेंस के अंदर होते हैं, तो और वो जो परमानेंट होते हैं। तो एक तो I इफेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा R इफेक्ट हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा H इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा परसेंस ऑफ रिएजेंट के अंदर होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो परसेंस ऑफ रिएजेंट के कारण होगा। तो पहली चीज़ ये आती है कि इसके अंदर I इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, और इस इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर होता क्या है स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है उनका स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता है, और कौन सी साइड होता है वो जो मोर नेगेटिव एटॉमिक एटम होगा उसकी तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखना चाहिए, जैसे CH3 है CS2 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 Cl, इस हिसाब से हैं। तो इसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है Cl ग्रुप है। तो ये जो कार्बन चेन के जो एटम्स हैं वो उनका डिस्प्लेसमेंट कौन सी साइड होगा, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है उसकी तरफ इनका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे हमने दिखा रखा है, जैसे इस पे तो क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, और इन पे क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव। मतलब जिस साइड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर तो क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास जाते हैं उसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको अपन स्टडी करते हैं। जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसके अंदर पहला आता है कि जो अपना I इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। जैसे ये जो Cl है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तभी तो ये इफेक्ट क्या हो रहा है शो हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण क्रिएट होता है। और दूसरा क्या ये एक परमानेंट इफेक्ट है, जैसे अपन ने यहाँ बोला था कि इसके ऊपर रिएजेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं परमानेंट इफेक्ट। दूसरा क्या होता है कि ये डिस्टेंस डिपेंड होता है। डिस्टेंस डिपेंड का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो
अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पर तो क्या आएगा नेगेटिव, इन पर क्या आएगा पॉजिटिव। जो जितना पास में है उससे वो उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जो जितना दूर है उससे वो उतना ही डिले होके खींचेगा। तो इधर वाले के अंदर क्या होगा, डिले होगा, और पास वाले के अंदर क्या होगा, आसानी से खींच लेगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आई इफेक्ट है वो क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है। आई इफेक्ट मजबूत कहाँ होगा, जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास में, जितना कार्बन पास में होगा उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। दूरी के साथ ये क्या होता है, घटता है। तो जैसे अपन ने बोला कि डिस्टेंस डिपेंड, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस पर डिपेंड हो गया। जैसे कार्बन चेन है, कार्बन चेन के अंदर क्या होता है, आई इफेक्ट डिक्रीज होगा, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। वो जैसे जैसे यहाँ पे जैसे डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने ऊपर का सिंबल लगा रखा है इसके अंदर, तो बढ़ रही है, तो इसके अंदर आई इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनका जो रिलेशन है वो क्या होगा, आई इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, इनके रिलेशन होगा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इफेक्ट है वो कम होता जाता है। और नेक्स्ट चीज़ ये होती है, दूसरा अपन ने क्या बोला कि जो इधर भी जैसे यही नोट कर रखा है कि जो आई इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, नेगेटिविटी। क्योंकि जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तभी तो इनके अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से। दूसरा क्या, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट भी कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनके अंदर। नेक्स्ट है वो अपना ये स्टार्ट होता है कि आई इफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है प्लस आई इफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इनका अपन को सीक्वेंस पूछा जाता है। सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप है वो शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट है वो कौन से ग्रुप है वो जो शो करते हैं इनको। ठीक है, तो इनके अंदर जैसे पहला आता है अपना प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट है, तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट का क्या होता है कि पहले CH3 का होगा, फिर NH2 का होगा, फिर O का होगा, फिर CO का होगा, और फिर ये क्या है कार्बन। कार्बन से कौन सा, ये टी का मतलब होता है जो अपना हाइड्रोजन होता है उनके समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है ड्यूटेरियम है, यहाँ पर क्या है ट्राइटियम है। तो इस हिसाब से इनका क्या होता है अरेंजमेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास होगा प्लस आई इफेक्ट, ट्राइटियम के पास में होगा, फिर किसके पास होगा ड्यूटेरियम के पास होगा, फिर किसके पास होगा हाइड्रोजन के पास होगा। तो ये सीक्वेंस है वो कैसे ही, क्योंकि ये जो ट्राइटियम है ये क्या होता है सबसे बाहरी समस्थानिक होता है, उसके बाद में कौन सा होता है ड्यूटेरियम होता है, और उसके बाद में क्या होता है ट्राइटियम होता है। तो इनका सीक्वेंस वो होगा CH3 NH2O CO और CII और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इनका क्या होगा सीक्वेंस होगा। जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो अपन इनका किससे देखते हैं, जो अपना मास नंबर होता है ना उससे देखते हैं। जैसे इनके अंदर एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, हाइड्रोजन का सेम होता है, तब इनका अपन ने डिसाइडेशन वो किसके आधार पर किया, तो अपन ने मास के आधार पर डिसाइडेशन किया है। अब जैसे नेक्स्ट वाला ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट का है वो ऑर्डर कैसे होता है। तो माइनस यहाँ पे ये C6 नहीं है, यहाँ पे है OF2। ठीक है, OF2 OR2 OH2 और NF3 NH2 NO2 CN CHO COR COOH Cl Br और I OR OH NH2 बेंजीन और हाइड्रोजन। इस प्रकार से इनका क्या होता है सीक्वेंस होता है, और ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्लस आई इफेक्ट का भी पूछा जाता है और माइनस आई इफेक्ट का भी पूछा जाता है। और साथ में आगे क्वेश्चन है जो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, इन सब का अपन डिसाइडेशन इसी आई इफेक्ट की से करते हैं। दूसरा ये होता है कि जो अपने जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो सब क्या होता है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और साथ में जैसे एस करेक्टर बढ़ता है तो माइनस आई इफेक्ट की नेचर है वो बढ़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होती है इंक्रीज होती है एस करेक्टर बढ़ने पर। अब जैसे इसका नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो होती क्या चीज़ है।
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो एक अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी वो कम होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, जो अपने ऑर्बिटल्स होते हैं उनके नंबर से वो बढ़ जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ते हैं और प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, यही बढ़ते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है वो क्या बढ़ जाती है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो और इनके अंदर क्या होता है, सेल है वो नो चेंज रहती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। और इनके अंदर क्या है, सेल है वो चेंज हो जाती है। सेल चेंज होने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो अट्रैक्शन पावर होती है वो कम हो जाती है। दूसरा होता है परसेंट ऑफ एस करेक्टर। तो परसेंट ऑफ एस करेक्टर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन। तो एस करेक्टर है सबसे ज़्यादा किसका होता है, जैसे अपन ने पहला लिया एस पी तो 50-50% होगा, 50-50% दोनों का। 50% क्या होगा, एस का होगा, और 50% ही किसका होगा, पी का होगा। तो कितना है, 50%। नेक्स्ट है एस पी टू। तो 2 पार्ट्स तो क्या होंगे, पी के होंगे, और 1 पार्ट्स किसका होगा, एस का होगा। तो इसके अंदर कितना आएगा, इसके अंदर 33.33% आएगा। और sp3 के अंदर कितना आएगा, 25% आएगा एस करेक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बॉन्ड एंगल बढ़ने पर बढ़ती है। इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, जैसे अपन ने ये देखा था sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इनके अंदर कितना था, 180 डिग्री का होता है। और जैसे 120 है, 190 है, तो sp3 के अंदर कितना होता है, 190 होता है। sp2 के अंदर कितना होता है, 120 होता है। और sp के अंदर कितना होता है, 180 होता है। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो बढ़ती है। और दूसरा क्या है, एस करेक्टर बढ़ने पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है। और साथ में लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो घटती है। तो इसके अंदर अपन क्या मान सकते हैं कि एस करेक्टर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। तो प्लस आई इफेक्ट है वो कौन शो करते हैं, एल्किल इफेक्ट करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करते हैं, जैसे OF2 OR2 OH, जो ये अपने ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट की। तो इनके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अपन अगर देखें तो पहले क्या होगा, आई प्लस इफेक्ट के अंदर होगा, फिर किसके अंदर होगा, आई के अंदर होगा, फिर क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट के अंदर। तो अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो होती है आई प्लस। तो आई प्लस के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि जो मोर नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो इसकी वजह से इनके अंदर अट्रैक्शन जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर आपको आई इफेक्ट के अंदर सीक्वेंस पूछे तो पहले तो आपको प्लस आई इफेक्ट वाले एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, फिर न्यूट्रल को करना है, फिर माइनस आई वाले इफेक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो प्लस आई इफेक्ट वाले तो ये रहे, माइनस आई वाले ये रहे, और जो अपने जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं। तो लास्ट में अपन क्या देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपन देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट, ये चेक करते हैं अपन, जैसे अलग अलग के अंदर अलग अलग होती है स्टेबिलिटी। जैसे अपना प्लस आई इफेक्ट है उसके अंदर तो क्या होता है, 3 to 1 डिग्री होता है। और जो माइनस आई इफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री कार्बोनाइल। और नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की अपन जो रिएक्टिविटी है वो चेक करते हैं। दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो इनकी अपन रिएक्टिविटी है वो चेक करते हैं कि 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। और रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी चेक करते हैं। और एल्किल डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी है वो चेक करते हैं। और साथ में एसिडिटी और बेसिसिटी है ये भी अपन आई इफेक्ट से
चेक कर सकते हैं कि किसकी कम होगी और किसकी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से जीओसी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है और इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में आगे का पोर्शन है वो बहुत इजी वे में अपन समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई डाउट रहा है तो कमेंट में बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना और ऐसी डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।